राजा जेवर सिंह द्वारा नौलक्खे बाग का विवाह करना। सज्जनों, सब हमें रानी बाछल का हाल जानना चाहिए, जो नित्य नियम से गुरु गोरखनाथ जी की सुबह शाम दोनों वक्त जोत जलाया करती है, जिससे प्रसन्न हो गुरु गोरखनाथ समाधि टूटने पर अपने प्रमुख चेले औगड़नाथ को आज्ञा देते हैं कि बेटा औगड़, जल्दी से डेरे तंबू उखाड़ कर सबको तैयार करो, हमें बहुत जल्द बागड़ देश पहुंचना है। इतनी बात अपने गुरु के श्री मुख से सुनकर औगड़नाथ बोले, गुरुदेव, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि हमारे कौन से जन्म के पाप उदय हो रहे हैं, जो आप इस सड़ी गर्मी में बूढ़ के जंगल में भेजकर हम लोगों को बिना मौत मरने को कह रहे हैं, जहाँ मीलों तक पानी नहीं है, न पेड़ों का नामो निशान। अपने चेले औगड़नाथ की वाणी सुनकर गोरखनाथ बोले, बेटा औगड़, चिंता ना कर, वहाँ रत्ती भर तकलीफ नहीं होगी। वहाँ के राजा रानी बड़े भक्त लोग हैं, नौलक्खा बाग लगवाया है, वहाँ हम लोगों को मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। इसके अलावा देसी घी के पूड़ी पकवान मिलेंगे। अपने गुरु की आज्ञा मान औगड़नाथ ने 1400 संतों को गुरु आज्ञा सुनाई और डेरे तंबू उखड़वा कर बैलगाड़ियों में भरवा दिए तथा हाथी वगैरह सजवा कर बागड़ देश रवाना होने का पूरा इंतजाम किया। मित्रों, अब हम यहाँ का हाल यहीं छोड़कर नौलक्खे बाग का हाल सुनाते हैं। राजा जेवर सिंह द्वारा नौलक्खे बाग बन जाने का पूरा विवरण पीछे मैंने सुनाया था, जिसमें शिव मंदिर, कुआं, प्याऊ सब सुख सुंदर बनकर सब खूब सुंदर बनकर तैयार हो गए थे। राजा जेवर सिंह ने 9 लाख सोने की मोहरें पौधों पर ही खर्च की थी। देश विदेश में जहाँ भी बढ़िया से बढ़िया फल के पौधे जिस मूल्य पर मिले, वहीं से मुंह मांगी कीमत देकर मंगवाए। ऐसे फल फूल मेवे बाग में लगे थे, जिनकी महक बहुत दूर दूर तक जाती थी। धर्मशाला मंदिर की शान ही निराली थी। देखने वाले लोगों का कहना है कि धर्मशाला के सामने राजमहल की शान फीकी दिखाई देती थी। कुएं का जल गंगा के जल के समान एकदम मीठा था। पेड़ों की डालियों पर फल पककर गुच्छों में लटक रही थे। माली मालिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें अपने दिन फिरते नजर आ रहे थे। माली मालिन ने आपस में सलाह की, फल मेवा की पहली डाली राज दरबार में पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से भारी इनाम मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार माली खूब बढ़िया टोकरी सजाकर फल फूल मेवों से भरकर राज दरबार में पहुंच गया। राजा जेवर सिंह को शीश झुका प्रणाम कर अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा जेवर सिंह ने जब निगाह उठाकर माली के शीश पर रखी टोकरी को देखा, उसकी खुशबू से भरे दरबार में महक फैल गई थी। कहने लगे, इसमें क्या लाया है? राजा जेवर सिंह की बात सुनकर माली अपने दोनों हाथ जोड़कर मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, महाराज, ये आपके नौलक्खे बाग के फल और मेवे की डालियां लाया हूँ, जो सर्वप्रथम राजा को भेंट की जाती है। अपने माली के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा जेवर सिंह खुशी से फूले न समाये। मारे खुशी के मुख से बोल न निकला। झटपट अपने गले से मानिक मोतियों की कीमती माला माली को पकड़ा दी और खजांची को हुक्म दिया कि 100 सोने की मोहरें माली को इनाम में दे दो। माली को आज्ञा दी कि तुम इस डलिया को राजमहल में पहुंचा दो, वहाँ तुम्हें और इनाम मिलेगा। राजा जेवर सिंह की बात सुन और अपना इनाम ले डलिया उठा सब दरबारियों को प्रणाम कर वह खुशी खुशी राजमहल को चल दिया। ले माली चला पहुंचा महल मंझार,
हाथ जोड़ कहने लगा, सुनो मेरी सरकार, सुनो मेरी सरकार, मैं हूँ नौलखे बाग का माली, फल फूल सब हाल कर लाया आपको डाली। पहले गया राज दरबार बीच, राजा जी ने हुक्म सुनाया, महलों में पहुंचा ओ डाली, जहां मिले इनाम मन भाया। कर जोड़ करूं प्रणाम, बाछल महारानी महक रही, फल फूल की डलियां दिन रात दिन पानी से बाग लगाया, सब प्रभु की माया। मेरे सच्चे प्रभु अब दिन लावेंगे अच्छे, देकर उनके हो भले ही, अंधेरे नहीं महारानी, कहे सब ज्ञानी ध्यानी, प्रभु माया अपरंपार ने जाए जानी। ज्ञान भरी वार्ता सुनकर बाछल रानी बड़ी खुश हुई और बांदी को आज्ञा दे बोली, इसके सिर से फल फूल की टोकरी उतरवा दो। टोकरी उतर जाने पर फिर माली से कहने लगी, ए मालिन के लाडले बचन तेरे अनमोल, कौन बाग से डाली लाया, महक उठी बेतोल, महक उठी बेतोल, महल में खुशबू फैली भाई, किसका बेटा क्या नाम पिता का, मापे में बलिहारी। माली ने जवाब दिया, बाग नौलखा नया जो दिया आप लगवाए, उसी बाग का मैं माली हूँ, मात पिता मेरे नाम। नौलखे की डाली लाया, आ रही अजब बहार, फल फूलों के गुच्छे लटके, भौरे रहे गुंजार। राहे सारी नगरी खाए, रात दिन न होए खाली, माता पिता यानी के मर गए, मेरी करी प्रभु ने रखवाली। मैंने उन्हीं का गुण गाया है, जिनकी अद्भुत माया, मैंने उन्हीं का गुण गाया है, जिनकी अद्भुत माया। रानी वाछल सोचने लगी, ठीक है, कोई एक लाल को तरसे, कोई लाल छोड़ मरे, डोर लगाकर हर से। रानी वाछल के इस प्रकार सोचने से नैनों से नीर झरने लगे। वे झटपट मुंह फिर अपने आंसू पोंछ माली से कहने लगी, अच्छा तो ये हमारे नौलखे बाग की डाली है। अब मुझे बताओ, धर्मशाला कैसी बनी है, शिवजी का मंदिर कैसा बना है, कुएं का जल मीठा है या खारा, प्याऊ पर कहार तैनात किया है या पंडित, मुझे सारा हाल सुनाओ। रानी बाछल की इतनी बात सुन माली हाथ जोड़कर कहने लगा, महारानी जी, मैं अपने मुंह से किस प्रकार बड़ाई करूं। शिव मंदिर व धर्मशाला आपकी महल से भी सुंदर बनी है। शिव मंदिर के खंभों में जड़ी जवाहरत से एक दिया जलाने से ही सूरज के समान रोशनी हो जाती है, जिस पर नजर जमाए से भी नहीं जमती। धर्मशाला की शान भी निराली ही है। साधु संत महंत जो आकर ठहरते हैं, तारीफ करते नहीं अघाते। मैं अपनी जबान से तारीफ करने की लियाकत नहीं रखता। जब आप अपनी नज़र से देखेंगी तभी आप खुश होंगी। बाछल रानी खुश हो बोली, ठीक है भैया, जब भगवान दिखाएगा तभी देखूंगी। मेरा मन तो अभी देखने को अधीर हो रहा है, मगर हम राज परिवार की नारियों को यह अधिकार कहाँ। जब राजा जी पंडित जी को बुलवा मुहूर्त निकलवाएंगे तभी उनके साथ शंकर भगवान के दर्शन नसीब होंगे। भगवान चाहेंगे तो जग जौनार भी होगी और जो शोर से भंडार भी होंगे। अब तुम इनाम लेकर बाग को जाओ, मालिन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। भर थाली मोती दिए, चलनी भर पुखराज, करने को घोड़ा दिया सजा सुनहरी साज।
हाथों को कंगन दिए, कपड़े दिए छविदार, मालिन को लहंगा दिया, जड़े सुनहरे तार। नाम देकर रानी बाछल कहती है, जब हम नौलखे बाग का मुहूर्त करेंगे तब भी इसी प्रकार इनाम देंगे। दे आशीष माली रहा जिसको खुशी अपार, दूधो ना हो पूतो फलो होए रोज जयकार। रोज होए जयकार रानी जी, बात कहूँ मैं सच्ची, राजकुमार जब महलों में जन्मे, ले गए इनामी अच्छी। प्रभु वह दिन जल्दी आवे, मन चाहा फल पावे, क्या मैं करूं बयान प्रभु से, ध्यान ही लगाया जावे। कहकर माली हाथ जोड़ शीश नवाकर हंसता मुस्कुराता इनाम ले बाग में अपनी मालिन के पास पहुंचा और उसे सिर्फ लहंगा दुपट्टा पकड़ा दिया। बाकी सारी दौलत उसने अपने कब्जे में रखी। अपने माली की यह हरकत देखकर मालिन लड़ने झगड़ने लगी, कहने लगी, जब मेरी तुम्हारी शादी हो गई तब तुम्हारे कमाए माल में मैं आधे की हकदारी बन गई। या तो सीधी तरह आधा माल लौटा दो, वरना मैं अभी राज दरबार में जाकर फजीता करूंगी और राजा जेवर सिंह व रानी बाछल से कहकर सारे माल पर अधिकार जमा लूंगी। अभी तो आधे पर ही राजी हो रही हूँ। माली ने सोचा, बात तो इसकी ठीक है, आजकल राज दरबारों में भी औरतों की ही सुनाई होती है। भलाई इसी में है, जब सारा जाता दिखता हो तब आधा ने जब माली को सोच विचार करते देखा और अपनी बात का उत्तर न पाया तो त्योरी में बल डालकर बोली, अब मैं आधा नहीं लेने की, अब सारा ही लेकर दिखाऊंगी। जब राजा जी के यहाँ महारानी बाछल की चलती है तो मेरी अपने घर में कैसी न चलेगी। तुम देख लेना, रानी बाछल मेरा ही पक्ष लेंगी और मेरे ही पक्ष में फैसला देंगी। वह भली भांति जानती हैं कि मर्द तो उड़ाऊ खाऊ होते हैं और घरवाली ही घर बनाना जानती हैं। अब हम बालक नहीं रह गई जो बहला फसला कर सारा माल दबा जाओगे। अपनी मालिन की बात सुनकर माली बोला, भाग्यवान, मैंने तुमसे कब बेईमानी की थी जो झूठी तोहमत लगाकर अपने को ईमानदार साबित करना चाहती हो। इतनी बात सुनकर माली तड़क कर बोली, हमारे ब्याह में जो मेरे माँ बाप ने रुपया पैसा और जेवर दिया था वह तुमने सब जुए और शराब में उड़ा दिया। जब हमें समझ होती तो तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में आकर सबने गवाया होता। मैं अच्छी तरह जान गई हूँ तुम इस इनाम की रकम की भी वही गत करोगे। मालिन की बात सुन माली बोला, रानी बाछल और राजा जेवर से क्या ये अगली पिछली बातें भी कहोगी? इस पर मालिन फिर तड़क कर बोली, कहूँगी, नहीं तो क्या यूं ही छोड़ दूंगी? तुम्हारी पिछली बातें सुनकर ही तो सारा माल तुमसे निकलवा कर मुझे दिलाया जाएगा। अपनी मालिन की बात सुनकर माली घबरा गया और इनाम का मिला सारा माल मालिन के सामने उलट कर कहने लगा, मैं तो तुमसे हंसी मजाक कर रहा था, तुम्हारा कहा ही ठीक है, घर की मालकिन तुम ही हो। मैंने बचपने की नादानी में गलत काम किए थे, उनका मुझे दुख पश्चाताप है। इस पर मालिन मुस्कुराकर बोली, अगर मैं ही कुछ समझदार होती तो तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में आकर ये बर्बाद न कर बैठती। चलो, अब भगवान ने हमारी सुन ली, काफ़ी माल आ गया, अब प्यार पूर्वक रहकर आनंद से जिंदगी काटेंगे। अपनी मालिन की प्यार भरी बात सुनकर माली बोला, बड़ी चालाक हो, इनाम का सारा माल कब्जे में करके अब मीठी चुपड़ी बातें करती हो। फिर अपने मन में सोचने लगा, सारी गलती मेरी है, जो इनाम का मिला माल इसके कब्जे में कर दिया, अब आगे जो इनाम मिलेगा उसकी हवा भी लगने दूंगा। अपने मन में निराश हो कहने लगा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ, अगर रानी बाछल व राजा जेवर सिंह के सामने ये फजीता करती तो मुझे डूब मरने के सिवाय कुछ चारा नहीं दिखता।
दुनिया में मुंह दिखाने को जगह तो रह गई। इस प्रकार अपने मन को तसल्ली देते अपनी मालिन के साथ हंसी खुशी रहने लगा। अब थोड़ा हाल रानी बाछल का सुनाते हैं। माली को करके विदा बाछल खुशी अपार, ननद छबीली को बुला सतिया काढ़ी चार। सतिये काढ़े चार महलों में बजी है बधाई, सात सहेली मिल मंगल गामे शोभा निवरनी जाई। ढोलक बजे मंजीरे बाजे नाच होए पचरंगी, मानो राजकुमार जन्मा महलों में बजे सितार सारंगी। पान मिठाई बटे खूब ही होए रही मन चाही, बरस शिकारी बजा हथेली छबील दे हरसाई। नेग दिए जब रानी बाछल फूली नहीं समाई, क्या छवि वर्णू में महलन की कविता जाए गाई। मित्रों, रानी बाछल आज अति प्रसन्न है और दुखी दरिद्र लोगों को खूब धन दौलत लौटा रही है। मिठाई पकवान में पूरी कचौड़ी बंटवा रही है तथा मन ही मन प्रसन्न होकर कह रही है, मैं अपने राजा जी के संग बाग नौलखा देखने जाऊंगी और बाग का ब्याह कराकर भारी भंडारा कराऊंगी। दिन छिपे शाम के वक्त दरबार बर्खास्त कर राजा जेवर सिंह महल में पधारते हैं और रानी बाछल से कहते हैं, हे रानी, हमारे नौलखे बाग का माली जो लाया फल फूल मेवा की डाली, क्या वह हमें न चखाओगी? जैसे हमारे बाग में फल फूल आए हैं, भगवान वैसे ही तुम्हारी गोद में हरी भरी करने की दया करेंगे और महलों में किलकारियों की गूंज करने के लिए वीर बहादुर राजकुमार को भी भेजेंगे। सुन सुन बातें रस भरी गई नार शर्माए, लख लख सूरत बलम की रहे नैन सुख पाए। रहे नैन सुख पाए न पल भर देरी है कीनी, दलिया उठा लाए पति की आगे ही धर दीनी। हाल जो कहूँ सुनो हमारे सर के साईं, हमको भारी खुशी कहूँ क्या वर्णी न जाई। आडू आम अलूचे खिरनी धरे अगाड़ी, जब खाने को हाथ बढ़ाया बोली सतवंती नारी। फल लिया हाथ में चाकू लिया निकार, हाथ पकड़ रानी कही सुनो बलम भरतार। सुनो बलम भरतार न ये छत्री को भाग, क्वारे पेड़ की क्वारी मेवा क्वार फल न खाए। क्वारे फल मत खाओ सुनो तुम छत्तरधारी, पहले करो बाग का ब्याह मानो सीख हमारी। तभी फल लागे अच्छा जब खाए बच्चा बच्चा, है वंश चौहान हमारा पहले बाग का ब्याह रचे तब फल लगेगा अच्छा। मित्रों, अपनी महारानी बाछल के कहने से राजा जेवर सिंह ने फलों की टोकरी ज्यों की त्यों रख दी, परंतु फल खाने की इच्छा बनी ही रही। राजा जेवर सिंह अपनी रानी बाछल से कहने लगे, फिर हमें जल्दी ही पंडित जी को बुलवा बाग का विवाह सुझवाना चाहिए। हमें धन दौलत की कोई चिंता नहीं, चाहे जितना ही धन खर्च हो जाए। 7 पुश्तों की दौलत खजाने में भरी पड़ी है। तुम्हारे सुख के लिए धन दौलत का सदुपयोग करने में मैं पीछे नहीं रहूँगा। इतना सुनते ही रानी बाछल फूली न समाई, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। चटपट अपनी बांदी मूंगा दे को बुला राज पुरोहित व राज्य ज्योतिषी को लवा लेने को कहा। बांदी रानी बाछल का हुक्म सुन तुरंत ही चल पड़ी।
छम छम कर बांधी चली तलवे लगी न धूल, कोई घड़ी लगी हो रास्ते में पहुंची पंडित के स्कूल। पंडित के स्कूल पहुंच शीश चरणों में धर दीना, कर पालागन प्रणाम झुकाए दोनों नैना। हाथ जोड़ मूंगा कही सुनो पंडित दीन दयालन, मैं दासी रानी बाछल की कहूँ खुलासा हाल। पोथी पत्रा लो दवा बगल में मिले भारी मजदूरी, सुनो तुम पंडित ज्ञानी जी कहो वेदों की बानी जी। होए दिल धर दूर जो खुश हो जाए बाछल महारानी जी। पंडित ने बांधी मूंगा देव की बात सुन पल भर भी देर करना उचित नहीं समझा। झटपट पूजा अर्चना कर अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया और राम नामी दुपट्टा कंधे पर धर, पोथी पत्रा बगल में दबा, फिर गौरी सुत का ध्यान कर खड़ाऊं पहन बांदी के पीछे पीछे चल दिया। छम छम कर बांदी चली धरती धरे न पाओ, राम राम पंडित जपे प्रभु करना। फिर राजा रानी ने मूंगा दी बांदी वह पंडित जी का बोल सुना तो झटपट राजा जेवर सिंह वह रानी बाछल ने पंडित जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बदले में पंडित जी ने आशीर्वाद दे कहा, खुश रहो फूलो फलो। बांदी ने रानी बाछल का इशारा मिलते ही पंडित जी को मूड़े पर बिठलाया। तब पंडित जी बोले, हे राजन, सेवक को कैसे याद किया बताने की कृपा करें। पंडित जी ने मुख की वाणी सुनकर राजा जेवर सिंह कहने लगे, पुरोहित जी महाराज, हमारी रानी जी का विचार है कि पहले नौलखे बाग का ब्याह किया जाए, तब उसके फल और मेवा खाने चाहिए। हमारे बाग का माली जो लाया था फल फूलों की डाली, रानी जी ने उसके खाने में अड़चन पैदा कर डाली। कहने लगी, बिना बाग का ब्याह किए कुंवारे बाग के फल खाना क्षत्रिय धर्म के लिए निषेध माना गया है। कृपा कर आप बताइए, रानी जी की ये बुढ़िया पुराण की बातें कहाँ तक ठीक है? मेरी शंका का निवारण कीजिए। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर पंडित जी बोले, राजन, और तो सब पुराणों के नाम मुझे याद हैं, पर ये बुढ़िया पुराण आज ही आपके मुख से सुन रहा हूँ। इस पर राजा जेवर सिंह बोले, पुरोहित जी, ये बहुत पुराने पुराण हैं जिन्हें आप लोग भूल बैठे हैं। बुढ़िया पुराण, गड़बड़ पुराण आदि ये बहुत पुराने जमाने के पुराण हैं जिन्हें आप लोग भूल बैठे हैं। पंडित जी बोले, ठीक है, ये सब पुराण कथा के योग न होने के कारण हमारे बुजुर्गों ने इन्हें निषेध मान लिया होगा। अब रही बाग के मुहूर्त की बात, जो पंचांग दिग ज्योतिष द्वारा सब ठीक ठीक बतलाए देता हूँ। गौरी सुत का ध्यान कर पंडित चतुर सुजान, 12 पोर विघ्न उंगली की स्वर नथनों का करके ज्ञान। स्वर नथनों का कर ज्ञान, पोथी पत्री को खोला, राहु चंद्रमा का कर विचार, बृहस्पति को तोला। राजा जो सुनो बात हमारी, ग्रह नहीं अनुकूल, जो तुम जाओ बाग में सूख जाए फल फूल। सूखे मेवा फल फूल राव, तुम मानो बात हमारी जी, जो न मानो तो पछताना होगा, नाराज हैं कृष्ण मुरारी जी। बात वेदों की पक्की, सूखे बगिया नौलखी, खारा नीर हो जाए कुएं का, समझो बात ये पक्की। अपने पुरोहित जी की बात सुनकर जेवर सिंह व रानी बाछल को बड़ा दुख हुआ। वे बेचैन हो पंडित जी से बोले, गुरुदेव, इसका उपाय भी क्या? तुम्हारे चारों वेदों में से किसी में नहीं लिखा? राजा जेवर सिंह की इतनी बात सुनकर पंडित जी भयभीत हो गए और अपने मन में सोचने लगे, यह राजा का महल है, जिनकी सदा से उल्टी रीति होती है।
किसी ने ठीक ही कहा है कि राजयोगी दोहा रूप में लिखे अग्नि जल इनकी उल्टी रीति, इनसे बचकर चलिए थोड़ी पाले प्रीति। ऐसा मन में विचार कर पंडित जी बोले, राजन उपाय क्यों नहीं है? महारानी बाछड़ और आप दोनों प्राणी आंखों पर पट्टी बांधकर बाग में जाएं। बाकी ब्याह भोजन भंडारे जौनार व गाने बजाने नाच कूद खेल तमाशे का इंतजाम दूसरे लोग करें। आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो आप बेशक विवाह का इंतजाम करवा सकते हैं। आपको विवाह देखना निषेध है, आप बिल्कुल नहीं देख सकते। बोलो गुरु गोरक्षनाथ की।